गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग फिट और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो का विषय है इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है जिसे कभी भी रट के नहीं बोला जा सकता है, ना ही रट के समझा जा सकता है। इसको बोलने और समझने के लिए इसकी बेसिक चीज़ों को देखना पड़ेगा। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। इन सेंटेंसों से आपकी थिंकिंग डेवलप होगी कि आप इंग्लिश को कैसे बोलें, कैसे लिखें और कैसे समझें। चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस जिनसे आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए। आपके दो सेंटेंस हैं। राम बाजार जा रहा है, श्याम एक अच्छा लड़का है। किसी भी टेंस को समझने के लिए पहले उसको देखना पड़ता है कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं। जैसे आपका राम यूज हुआ है, बाजार यूज हुआ है, जा यूज हुआ है और आपका रहा है यूज हुआ है। ऐसे इस टेंस में आपको श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम यूज हुआ है, एक यूज हुआ है, अच्छा यूज हुआ है, लड़का यूज हुआ है और है यूज हुआ है। इसकी बेसिक चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर राम का यूज किया गया है, मीन किसी का नेम है। यहाँ पर श्याम का यूज किया है, मीन किसी का नेम है। नेम के साथ साथ ये कुछ और भी हैं। इसके लिए आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बारी बारी से सभी को देखते हैं। सब्जेक्ट होता है, आप कह सकते हैं काम करने वाला, या जिसके बारे में बात हो। जैसे पहले सेंटेंस में राम बाजार जा रहा है, तो जो जा रहा है ये आपका कोई काम हो रहा है। तो जाना कोई काम है तो काम करने वाला कौन है? वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर राम बाजार जा रहा है, मीन जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस लिया है। इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, मीन आपको कहा गया है श्याम एक अच्छा लड़का है।
उसकी खूबी बताई गई है। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? अच्छा लड़का कौन है? श्याम, मीन श्याम की बात हो रही है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। दोनों में फर्क देख लीजिए। यहाँ पर राम बाजार जा रहा है, मीन काम हो रहा है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पर राम एक श्याम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है मीन कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी के बारे में बात हुई है। किसके बारे में बात हुई है? श्याम के बारे में बात हुई है, तो श्याम क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का मीन क्या होता है? किसी की ओर इशारा करना। ऑब्जेक्ट का मीन होता है किसी को इशारा करना। पहले सेंटेंस से देख लेते हैं। श्याम जा सॉरी राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इशारा करेगा। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो बाजार आपका क्या हो गया? इशारा कर रहे हैं ना बाजार की तरफ। बाजार आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए। श्याम एक अच्छा लड़का है। यहां पर आपको श्याम के बारे में बताया गया, किसी की ओर इशारा नहीं किया गया है, मीन यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरी चीज देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये समय बताती है। ये समय 2 घंटे, 4 घंटे, महीने भर, साल भर, वो वाला समय नहीं है। ये आपको बताता है कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपका जो टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये उसके बारे में बताती है हेल्पिंग वर्ब। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार पार्ट होते हैं। एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों में से कौन सा पार्ट है और कौन सा टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी। मेन वर्ब जो होती है ये आपको बताती है जो काम हो रहा है। जो काम हो रहा है ये मेन वर्ब होती है। मीन यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर जो जा रहा है मीन ये काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये मेन वर्ब हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर श्याम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर आपको मेन वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है, तो कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है? रहा है से आपको दिख रहा होगा कि ये समय बता रहा, रहा प्लस है। ये समय कौन सा है? आपका टेंस प्रेजेंट में है, और ये रहा से आपको पता चल रहा है कि आपका कॉन्टिन्यूअस है। ये आपकी हो जाएगी। यहां से आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चलेगा। इसकी इंग्लिश देख लीजिए इसकी।
गोइंग टू मार्केट, श्याम इज अ गुड बाय। ये इसका ट्रांसलेट हो गया है। ट्रांसलेट होता कैसे है अब आप वो देख लीजिए। तब तक के लिए आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं। किसी भी टेंस को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो या जो काम करने वाला हो। दूसरा नंबर आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब का। तीसरा नंबर आएगा आपका मेन वर्ब का। इन 3 चीजों के बिना आपका कभी भी सेंटेंस पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों मेन पिलर हैं। आपका चौथा पोर्शन भी इस पे कभी कभी देखने को मिलता है या ज्यादातर देखने को मिलता है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये टेंस में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों जरूर होने चाहिए, क्योंकि बिना इनकी उपस्थिति के आपका कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होगा। किसी भी टेंस को बनाने का रूल होता है, सभी का एक तरीका होता है, वो तरीका देख लीजिए। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगी आपकी मेन वर्ब, इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। कभी कभी बड़े टेंसों में आपको एक्स्ट्रा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आएगा आपका एक्स्ट्रा पार्ट। बड़े टेंसों के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक सेंटेंस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और ये ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा एक्स्ट्रा पार्ट। यहाँ पर देखिए राम सब्जेक्ट था। सबसे पहले क्या आया, राम की स्पेलिंग हमने लगाई, मेन सब्जेक्ट आ गया आपका। उसके बाद इज लगाया है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा नंबर हमारा हेल्पिंग वर्ब का था, इज लगाया हुआ यहाँ पर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तीसरा नंबर आपका मेन वर्ब का है, मेन वर्ब आपको लगाई हुई है यहाँ पर, जाना आपका काम हुआ है। चौथा आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, मार्केट है। टू क्यों लगाया है उसके बारे में देख लीजिए। बाजार जा रहा है, जब भी कोई व्यक्ति जाएगा कहीं तो एक्टिविटी होगी। जब भी किसी भी सेंटेंस में एक्टिविटी होती है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करते हैं। ये टू इसीलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि मार्केट जा रहा है। और बाकी के चेंजेस जो आपको दिख रहे हैं इसके बारे में आगे चलकर देखते हैं। अभी आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देख लीजिए, सेंटेंस की ओर चलते हैं। चलिए, अच्छा, सेंटेंस की ओर चलने से पहले दो चीजें देख लेते हैं। टेंस और सेंटेंस दोनों में क्या फर्क है वो देख लीजिए। टेंस कहते हैं उस समय को या उस काल को जिस बारे में बात की गई है। जैसे आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में, ये जानने के लिए हम बोलते हैं कि टेंस कौन सा है। सेंटेंस होता है आपके शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपका राम इज गोइंग टू मार्केट, इसमें आपके कितने शब्द आए हैं? 5 आए हैं। इन पांचों के समूह को बोलेंगे सेंटेंस। टेंस किसे बोलेंगे? टेंस आपका यहां से पता चल रहा है कि आपका सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस कौन सा? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये पूरे को अगर जोड़ दिया जाए शब्दों के समूह को, पांचों को, तो ये आपका सेंटेंस बन गया है। ये दोनों में फर्क है। इन दोनों को ही आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। चलते हैं टेंस की ओर। इसके 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मीन होता है वर्तमान काल, इसको हम वर्तमान समय भी बोल सकते हैं, वर्तमान काल भी बोल सकते हैं। पास्ट का होता है भूतकाल, मीन जो गुजर गया है वो वाला समय। फ्यूचर होता है आपका भविष्य काल। जो आपका फ्यूचर में मीन भविष्य में होने वाला है वो वाला समय, जो गुजर गया वो समय, और जो भी चल रहा है वो वाला समय। इन तीनों के ही 4-4 पार्ट होते हैं, उनको देख लीजिए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट,
क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे सेम इधर होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम जैसे इसके पार्ट हैं 4, इसके भी 4 पार्ट होंगे और इसके भी 4 पार्ट होंगे। इसका भी सेम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन सभी के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से पास्ट के भी 4 पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की वीडियो में टेंस की बेसिक नॉलेज के बारे में जाना, जिसमें आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों से परिचित कराया है। साथ ही टेंस के 4 पार्टों के बारे में भी बताया है। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इंग्लिश बोलने में या समझने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं तो अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप जिसके भी साथ चाहें उसके साथ शेयर कीजिए और इंग्लिश को सीखिए, रटिए नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।